इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। मेघालय के डीजीपी ने जो अपडेट दिए हैं वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि सोनम ने हत्या में उनके शामिल होने की आशंका है, डीजीपी का ये कहना है। और सोनम की तरफ से हत्यारों को सुपारी देने की आशंका है। तो अब बस सोनम रघुवंशी के ही इस मामले में शामिल होने की तरफ अंदेशा पुलिस को है और इसमें ये डीजीपी ने बड़ा अपडेट यहां पर दिया है। तकरीबन 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। हालांकि राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ था और सोनम काफी दिन से लापता थी, उनकी तलाश लगातार जारी थी। वही अब जो है यूपी के एक ढाबे पे वो मिली है। हालांकि अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम राजा रघुवंशी की हत्या में जिन लोगों को संदेह था, जो सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग दिख रहे थे, वही उनके परिवार वालों ने भी ये बात कही थी कि जो सीसीटीवी फुटेज में लोग दिख रहे हैं उनके ऊपर जांच की जानी चाहिए। वही इसके बाद सोनम जो है एक ढाबे पे मिली, वहीं पे 3 अन्य लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। यूपी का ये ढाबा है जहां पर वो मिली है। इसी क्रम में अब इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये वही स्टोरी है, वही केस है जो शिलोंग वाला है, जो इतने दिनों से लापता दोनों लोग चल रहे थे। अच्छा, डीजीपी अगर ये अंदेशा यहाँ पर जता रहे हैं कि सोनम की तरफ से सुपारी दी गई हो सकती है इस हत्या के लिए, तो क्या राजा के परिवार की तरफ से कोई शक या अंदेशा इस बात का उनको था कि ये एंगल भी इस मामले में यहाँ पर हो सकता है? जी देखिए, राजा के परिवार को कोई शक नहीं था, क्योंकि उन लोगों का शुरुआत से यही कहना था कि दोनों लोग हंसी खुशी इंदौर से रवाना हुए थे। हालांकि अब ये जो नया एंगल इसमें आया है, इसके ऊपर अब राजा के परिवार वालों का क्या कहना है और क्या नया एंगल इसमें आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो डीजीपी ने बोला है, हालांकि इस बारे में कोई पुष्टि हुई नहीं है कि सोनम ने जो है हो सकता है राजा की सुपारी दी हो। जब इसके ऊपर पूरी पुष्टि होगी तब सारा जो केस है, पूरा एंगल है, वो हमें समझ आएगा। हालांकि पहले के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो बरामद हुए थे, एक सीसीटीवी फुटेज जो उनका होटल का है, या फिर जो उनके होटल के बाहर जब वो आ रहे हैं अपना सूटकेस लेकर, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग दिख रहे थे। परिवार वाले लगातार इस बात को दोहरा रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज में जो अन्य लोग दिख रहे हैं, जो एक ब्लैक शर्ट में आदमी दिख रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लगातार हर फुटेज में नजर आ रहा था। इसीलिए हो सकता है कि ये 4 लोग जो है वो उसी उनका पीछा कर रहे हो जब से वो शिलोंग पहुंचे हैं। जी देखिए, अभी जो कनेक्शन बताया जा रहा है, हालांकि ये लोग साथ में दिखे गए हैं, ऐसा वहाँ पे पुलिस का कहना है, इसीलिए अभी उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोनम ने वहाँ पे ढाबे से किसी का फोन जो है लेकर अपने भाई को फोन किया है। ये भी एक एंगल है, और एक एंगल ये भी है जो डीजीपी बात सामने कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम ने सुपारी दी है, और वो 3 लोग जो है वो सोनम के साथ दिखे थे, इसलिए उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जो अभी के बड़े अपडेट हैं वो ये कि 4 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर इस मामले में हुई है। डीजीपी जो है मेघालय के, उन्होंने ये बताया कि इसमें अंदेशा इस बात का है कि शायद सोनम ने ही यहाँ पर हत्या की सुपारी यहाँ पर दी हो, और अब सोनम पर ही सीधा यहाँ पर शक जा रहा है। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के, जो सोनम से मिलता जुलता हुलिया है, और उसकी पुष्टि यहाँ पर अभी होनी है कि क्या वही सोनम रघुवंशी है। तो तमाम बड़े डेवलपमेंट हैं जो इस मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। राजा और सोनम की तलाश यहाँ पर हो रही थी, जब इनके लापता होने की बात आई उसके बाद राजा की लाश वहां पर मिलती है, और एक हत्या का एंगल इस मामले में जुड़ जाता है। हत्या का मामला है या फिर ये लूटपाट का मामला था, ये तमाम सवाल वहां पर उस वक्त तैरते रहे। लेकिन अब ये सुपारी देकर हत्या कराने की तरफ ये दिशा में ये मामला बढ़ता हुआ यहाँ पर लग रहा है। जिस तरह की पुलिस की तरफ से अब जो जानकारियां हैं वो आ रही हैं सामने। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है, तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से।
और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। हाँ, बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? संगीता रघुवंशी। और कह रही हैं कि वो मिल गई है। अब इस बात का उनको इंतजार है कि जो कातिल है उसके बारे में यहाँ पर पता चले। मेघालय पुलिस ये जो चारों लोग हैं, ये जो सोनम रघुवंशी हैं, मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी को ने खुद सरेंडर किया है और जो गाजीपुर पुलिस है उन्होंने उनको रिकवर किया है। और जो 3 असाइलेंट हैं उनमें से एक को उत्तर प्रदेश से और 2 को इंदौर जो कि मध्य प्रदेश, जो कि रघुवंशी लोग जो 2 कपल हैं उनका होम टाउन भी है, वहाँ से पिकअप किया गया है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। मेघालय पुलिस इन दोनों राज्य के पुलिस के साथ कांटेक्ट में है और क्योंकि पुलिस ये केस मेघालय में है तो वो उनको अपनी हिरासत में लेगी। मेघालय की पुलिस की टीम ये जो पकड़ में आने के पहले से ही उन राज्य में रवाना हो चुकी थी और डायरेक्ट वो लोग जो इन दोनों स्टेट के पुलिस के साथ टच में थे जब से उनको थोड़ी बहुत लीड मिल रही थी। अब मेघालय पुलिस के एसआईटी के सूत्रों से ये खबर लग रही है कि उनको ऐसा अनुमान है कि शायद ये जो असाइलेंट हैं इनको जिन्होंने को हायर किया गया है, मगर इस बात की पुष्टि तभी होगी जब इंटरोगेशन होगी। सोनम रघुवंशी का क्या रोल है इस मर्डर में, इसकी भी इंटरोगेशन के बाद ही इनको पता चलेगा। तो अब जो खबर ये है कि सोनम रघुवंशी जो कि मई के 23 तारीख से लापता थी राजा रघुवंशी के साथ, और इसके बाद जून के 2 तारीख को राजा रघुवंशी का जो शव वो बरामद होता है मेघालय के वेसिंगडोंग जो फॉल्स है, जो कि एक आइसोलेटेड एरिया है, उसके नीचे एक गहरी खाई से उसका बॉडी मिलता है। और इसके बाद के दिन पुलिस वहाँ से एक नए जो मर्डर वेपन को जो कि एकदम नई खरीदी हुई थी उसको रिकवर करते हैं, उसका फ़ोन। तो इन सब से यही पुलिस का अनुमान हुआ था कि शायद इसमें जो लोकल लोग हैं उनका हाथ नहीं है और बाहर से कोई इन्वॉल्व हो सकता है। और उस दिशा में मेघालय पुलिस की एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी चली, उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला है। हाल अब यही जानकारी सामने आ रही है कि 2 आरोपी मेघालय से गिरफ्तार किए गए हैं। कल शाम को सोनम को भी दिल्ली यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है क्योंकि उन्होंने मानसिक संतुलन जो है वो जो है ट्रॉमा के चलते उन्होंने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए गाजीपुर के अस्पताल में उन्हें फिलहाल रखा गया है। सोनम ने खुद अपने परिवार को कल शाम को फोन किया था और इसी के चलते उन्होंने आगे पुलिस को, परिवार वालों ने पुलिस को आगे जानकारी दी और फिर वही। देखिए, सबसे ज्यादा हैरानी यही बात करती है कि एक तरफ इंदौर, दूसरी तरफ मेघालय और यहाँ यूपी का गाजीपुर वो पहुंची कैसे, किसके साथ पहुंची, क्यों पहुंची, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जब कल पुलिस को जानकारी हुई कि सोनम रघुवंशी एक महिला है, महिला की थोड़ी सी स्थिति खराब थी और उसने घर वालों ने शायद पुलिस को टिप ऑफ दिया कि इस जगह पे वो हो सकती है। पुलिस पहुंचती है, महिला को देखती है, नाम पूछती है और सोनम रघुवंशी वो नाम बताती है। तो पुलिस को भी ये समझ नहीं आता है कि ये जो मामला है जिसमें ये कपल रहने वाला इंदौर का है, घूमने मेघालय गया था, पति का शव जो है मेघालय में मिला था, तो ये गाजीपुर में आई कैसे। लेकिन चूंकि इंदौर का मामला था तो गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इंदौर पुलिस जो भी पूछताछ करना चाहे, आना चाहे या उससे जो भी गाजीपुर पुलिस से सवाल कराना चाहे वो कराए। लेकिन इस वक्त जो महिला है उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन भी हो सकता है और कुछ और दिक्कत हो सकती है। इसलिए गाजीपुर पुलिस फिलहाल इंतजार कर रही है, कुछ पूछताछ होगी। आपकी बेटी गाजीपुर में मिल गई, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े।
अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रहा हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है कुछ? बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते, अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। आपका नाम? संगीता रघुवंशी। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।